नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। ग्राम पंचायत बराना में हम इस वक्त मौजूद हैं। देर रात तक भी हम इस ग्राम पंचायत में रहे और यहाँ कुछ लोगों की राय हमने जानी और जो यहाँ से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, उनके विचार जाने, ग्राम पंचायत को लेकर उनका विकास का प्लान क्या है, इस पर भी हमने बात की। पूर्व सरपंच शिव कुमार इस वक्त आपके सामने हैं और इनके बारे में अगर बताएं तो एक लंबी फहरिस्त आपको जो है सुनने में मिलेगी। ये वो शख्स हैं जो काफ़ी संघर्षों के बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं। एक लंबा अनुभव इनके पास है। सियासत के अंदर बचपन से ही आप इन्हें कह सकते हैं कि सियासत के अंदर इन्होंने जो है कदम रखा और लगातार इस ग्राम पंचायत को एक लंबी सेवाएं दी। आज अपनी पुत्र वधू को चुनाव लड़ा रहे हैं, मजबूती के साथ ग्राम पंचायत में जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस ग्राम पंचायत के अंदर अभी तक जब से शिव कुमार जी सियासत में आए हैं आज तक इस ग्राम पंचायत के अंदर इनका कोई भी विपक्षी खेमा खड़ा नहीं हो सका है। यानी इन्होंने जितनी सूझबूझ से इस ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाया है, आप देखने वाली बात यह होगी कि अब ग्राम पंचायत में मनीषा देवी चुनाव लड़ रही हैं। कंधों पर जिम्मेदारी शिव कुमार जी के हैं। उम्र के इस पड़ाव पर अपने अनुभव के साथ इस ग्राम पंचायत को किस तरह से ये आगे बढ़ाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। पुराना अनुभव है, चलिए बात करते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पुराना अनुभव है, सियासत में बहुत पुराना आपने जो है कदम रखा हुआ है और आज तक लगातार एक्टिव है। किस तरह से इस ग्राम पंचायत को आपने सेवाएं दी और अभी मौजूदा स्थिति में क्या हालात नजर आ रहे हैं? तो छोटी सी उम्र में 18 साल से गांव को के उसमें विकास के कार्यों में जुड़ गया था। एक 18 साल की उम्र में मैं एक बुजुर्ग को सरपंच बनाया था। उसकी सरपंची 5 साल खुद मैंने ही की थी। उस साहस और हिम्मत को देखकर गांव ने मेरे को फिर सरपंच चुना और करीब 5वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ। 9वीं बार 4 बार चुनाव आ रहा हूँ। एक बरासी आया, उसमें हार गए। 3 मवेशी हारे। 8 फलानों में से 4 बार आ रहा, 4 बार जीता और ये 9वां चुनाव है। अब भगवान ने ये भी मुकाम पे भेज रखा कि सब हमारे को मिले, लेकिन अपना एक वो रहा है। हम बने तो सरपंच हैं ही, हमारे भी सरपंच रहे हैं कभी हमारी पब्लिक। यानी लगातार आपका जो जुड़ाव था वो ग्राम पंचायत में लगातार रहा। ग्राम पंचायत वासियों का आशीर्वाद आपको लगातार मिलता रहा। हाँ, बिल्कुल आशीर्वाद मिलता रहा। कभी भी हम एक बार 80 में आ गया था जब हम 500-700 वोटों से हारे थे, लेकिन अब कभी भी हम हारे भी हैं 100 वोट से कम आ रहे हैं। माइनर डिफरेंस रहा, मतलब माइनर। अच्छा। कभी 30 वोटों से, कभी 100 वोटों से। यानी ऐसा देखिए सरपंच साहब, मैं आपको रोक दूं। क्या होता है जब एक चुनाव कोई कर लेता है, एक प्लान कोई गांव के अंदर अपना बिता देता है ना, तो उसके बाद उसका नंबर ही नहीं पड़ता। उसको लोग इतनी बुरी तरह से हराते हैं कि लोग वो नाम ही नहीं लेता आगे आने के। लेकिन आप तो लगातार चुनाव में बने रहे। लगातार बना रहे। अब भी ग्राम वासियों की एक ही सोच है कि शिव कुमार ही आए। यही चाहिए इनको, गांव वाले चाहिए कि इनके बाद भी शिव कुमार जैसा ही कुछ आए। ऐसा ही यही सोच है, इसके अलावा कुछ सोच नहीं है। अच्छा, चलिए अब मौजूदा स्थिति क्या नजर आ रही है? मनीषा को चुनाव लड़ा रहे हैं। हाँ। ये कैसे प्लान आ गया? आप तो छोड़ देते हैं, आशीर्वाद किसी और को दे देते। अरे दे तो देता हाँ जी। लेकिन हमारे ग्रुप में, हाँ जी, ग्रुप की भी बात छोड़ लो। हाँ जी, हाँ जी। गाँव में कोई ऐसा लायक बच्चा उभर के सामने नहीं आया। और डिफाल्टर बच्चे तो आते हैं, लेकिन उनको मैं दे नहीं सकता। यानी आप त्याग करने की इच्छा हो गई थी। हाँ। क्यों? एक बड़ा भाई गुजर गया, फिर छोटा गुजर गया अभी तुरंत 1 महीने पहले। दोनों बाजू टूट गई, लेकिन पब्लिक नहीं मानी। आपके अंदर जो ग्राम पंचायत के अंदर जो आपके अंदर सेवा भाव है वो लगातार बना है अभी तक, और लगता क्या है ग्राम पंचायत वासी आपको इस सेवा भाव जो है आपका बना रहेगा? आपको आशीर्वाद देंगे अब भी बच्ची को आपकी? अब हाँ जी, इतना देंगे कि सोच भी नहीं पाएंगे। पहले कभी दिया था के
बहुत सारे दावेदार हैं यहाँ, तो अपने दावेदारी लंबी लंबी फहरिस्त है दावों की। चलो हमने क्या लेना, हाँ जी। हम तो उनकी बुराई नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी। हम तो कहते हैं आओ कोई हम किसी की बुराई नहीं करते। कितने संतुष्ट हैं आपके पिछले प्लानों से ग्राम पंचायत वासी? वो संतुष्टि तो हाँ जी, आप ही देख। हाँ जी, हाँ जी, जी। अरे 2 तारीख तो आगे है। हाँ जी। वो संतुष्टि तो 45 साल से बताई है मैंने आपसे। नहीं, कल हम भी सरपंच साहब, कल भी हम ग्राम पंचायत में थे, बहुत सारे लोगों की चुनाव तो चारों तरफ शिव कुमार के घूम रहे हैं, कोई क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ चलो हम बड़ा बोल तो कहते नहीं भगवान से। हाँ जी, हाँ जी। क्यों कृपा उससे मुका आगरा घमंड का सर निश्चय हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। है हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन हम दावे से कहते हैं, हाँ जी, दावे से कहते हैं। लोग तो 100% कहते हैं, हाँ जी, हम 100% का दावा देते हैं। हाँ जी, कुमारी मनीषा कुमारी है, देवी है, क्या है? जी जी, देवी या अपार वोटों से बनेगी। अरे वाह। अच्छा ये बताओ, अब जैसा आप चुनावी मैदान में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, क्या मुद्दे हैं ग्राम पंचायत के सरपंच साहब? आपको क्या लगता है जो ज़रूरी है, अगर जनता ने आपकी जो है मौका दिया एक बार फिर, जो ज़रूरी है, जो होने हैं? हम तो सब काम गांव के जरूरी होते हैं। हाँ जी, और दूर से ही करते आ रहे हैं। हाँ जी, जो अधूरे हैं जब हम हार जाते हैं वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। अच्छा, अरे हम वहीं से चालू करेंगे और जब जी जाते हैं फिर वहीं से शुरू कर देते हैं। पिछले लोग जो आए वो कुछ करके नहीं गए क्या? नहीं देखो, ये गली बड़ी बनाना, ग्रांट आ हाँ जी, गया, हाँ जी। ये तो नॉर्मल काम है, सभी करते हैं। कोई पैसे खा लेते हैं, है? 10 दूध का धोया मैं भी नू, पैसे मैं भी निकालता हूँ थोड़े बहुत। हाँ जी। क्यों सरपंची वैसे नहीं चलती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये लड़ाई इसीलिए हो रही है क्या? इतने लोग जो मैदान में हैं कि भाई आओ खाओ और जाओ। अच्छा, ये 100 एकड़ जमीन का रोड़ा, इसको हजम करना है। 100 एकड़ का क्या सीन है? 100 एकड़ का तो पूरा मामला है यहाँ से। ये 100 एकड़ जमीन के ऊपर मेरे दुश्मन हैं, इसको हजम करना चाहते हैं। देखो मैं इतनी खुले उसका हूँ, मेरा खुद परिवार इसको हजम करना चाहता था। मैंने उनको भी हाथ जोड़ के कह दिया भाई हम नहीं होती, जमीन गांव की है, गांव की रहेगी। 15-20 साल से मेरे भाई मेरे से नाराज चल रहे थे। अच्छा, इवन का पेटा भर गया, वह भी मेरे साथ रखे, साथ में। इतनी लंबी फहरिस्त, कल हमने सोचा हम 1-2 लोग यहाँ पे दावेदार होंगे। हम कल नगला से आए थे, यहाँ पता चला 8, 7, 9, 10, यहाँ 10 प्रत्याशी मैदान में है। ये तो बहुत तकड़ी लड़ाई है, आपको चारों तरफ से घेर लिया, आपको देख लियो, जान बचनी मुश्किल लग रही है। अरे अच्छा, अरे और साथ है। अच्छा, सब ध्वस्त हो जाए। अच्छा, क्या मानकर चल रहे हैं? ऐसे बुजुर्गों में आप जा रहे होंगे, ये अनुभव आपका जो है दोबारा फिर ग्राम पंचायत को मिलेगा ना? पूरा मिलेगा विश्वास के साथ। अच्छा। यहाँ बराना की तो बात आप छोड़ दो। हाँ जी, हाँ जी। पूरा एरिया करनाल से लेकर और ये संभाल के 2 जिले हैं नहीं, किसी गांव में इस लैंड में, निचली लैंड में, इस सड़क से जिटोड़ से इधर किसी गांव में जाकर पूछो भाई वो किस किस्म का आदमी है, और अपने मुंह से बढ़ाई करने से कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर ना, हम कल पूछा था हमने कुछ लोगों से, सरपंच साहब यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर कोई ऐसा वाहन नहीं है जो पानीपत में आ सके, जा सके, कोई बस की सुविधा, सांसद से, विधायक से, जहाँ भी आपके लिंक हो, जनता ने अगर आपको कल मौका दिया तो इस पर किस तरह का प्लान रहेगा? किस तरह का रहेगा? हाँ जी, हाँ जी। ये सरपंच जो बनते हैं नहीं, हाँ जी, इनके पास अनुभव नहीं। एमएलए तो सरपंच के चुगरदे घूमता है। बिल्कुल। जब हम सरपंच होते हैं, अच्छा, और जब कोई और सरपंच होता है, वो सरपंच एमएलए के चुगरदे घूमता है। हमारे कैसे घमंड नहीं है, हमारे चुगरदे क्यों घूमता? हमारे में अनुभव है और काम मांगने की शक्ति है। बस घूमेगी कि नहीं घूमेगी गांव के चारों तरफ? बस
कहना लालू का रेल घुमा के देखूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए मैं आपको बता दूं, पुराना अनुभव है इनको और बड़े मजाकिया अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। तो ये बात सच है कि इनको घेरने की, इनको जो है लपेटने की पूरा प्लान इस वक्त ग्राम पंचायत के अंदर है। कल हमने बहुत सारे लोगों से राय ली, खुद का प्लान कम, शिव कुमार को घेरने का प्लान ज्यादा है। ये हमने देखा है इस ग्राम पंचायत में। चलिए और बताइए, और क्या 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 होना है ग्राम पंचायत में सपोर्ट को लेकर? किस तरह का कोई मैदान, कोई ग्राउंड, किस तरह? ऐसा सपोर्ट के लिए जमीन है हमारे पास। हाँ जी। छूटी हुई भी है। और लेकिन पिछली पंचायत ने भी छोड़ दी है जमीन, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं पाए। हम इसमें पूरा काम करके दिखाएंगे बच्चों के लिए, जो भी हो सका ज्यादा से ज्यादा काम करें। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहेगा? शिक्षा काम मास्टरों का पढ़ाना हुआ है। सरपंच का क्या काम है? सरपंच साहब उसमें क्या जी? हाँ, सरपंच का काम क्या होता है? रेख देख करना, हाँ, उनसे प्यार से, सहानुभूति से काम लेना। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो अध्यापक भी ठीक काम करेंगे, सही करें, बिल्कुल सही। और अगर दादागिरी से काम लेंगे, ओहो काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई यहाँ से CHC से कोई छोटा कोई मेडिकल लाइन? हाँ, एक दो बनना भी है और एक और आने का प्लान है। आने का प्लान है, लेकिन वो आ नहीं पाया अब तक। उसको पूरा कराएंगे हम। लेके आओगे? लेके आएंगे। गांव के अंदर रास्ते तो लगभग हमने देखे, लगभग ठीक ठाक रास्ते हैं। हाँ, होगा कोई रास्ता जो हमारी नजर से बचा? हाँ, लगता नहीं। दो ही चार। और ये समय थोड़ा सा बच गया। हाँ। और अब धड़कनी भी तेज हो गई प्रत्याशियों की। आपका तो पता नहीं तेज हो रही कि नहीं हो रही। मेरी ज्यादा हो रही मेरी ज्यादा हो रही थी, गोली रखता हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो आपको, ये तो चलता रहता है, तो कोई बात नहीं, हल्की फुल्की तो दवाई लेनी पड़ती, सर्दी भी है। भाई साहब का नाम क्या है? रवि का। रवि भाई। पिताजी हैं आपके? पापा जी। अच्छा अच्छा। तो तैयारी चल रही है ना पूरी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक युवा जोश ग्राम पंचायत में काम कर रहा है ना आपकी पूरी टीम? सब मिलजुल के साथ दे रहे हैं, सारे दिल मिलजुल के साथ दे रहे हैं, बिल्कुल हर बिरादरी से। खुद अपने हमसे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं इस चीज़ में। तो लगता है ये अब की बार भी ये जंग जीत लेंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे। जंग ही कह सकते हैं आप। जीतेंगे, पूरी ट्राई है, पूरी ज़्यादा। और हमसे ज़्यादा हमारे भाइयों की ट्राई है, सबकी मिलजुल के। युवाओं का क्या रुझान? युवाओं का, बड़ों का और बच्चों का, सारा सब मिलके, सभी माताएं बहनें सब मिलके साथ दे रही हैं। बिल्कुल ही हमसे ज़्यादा। जैसे हम स्पोर्ट के लिए निकलते हैं, जैसे किसी के घर जाते हैं, तो खुद हमारे साथ स्पोर्ट में खड़े होकर चलने लग जाते हैं। इससे ज़्यादा ओपन क्या होगा? नाम क्या है आपका? रविंद्र। होगी तैयारी सुबह सुबह? हाँ, तैयारी तो हुई थी। हाँ जी। क्या कह रहे ग्राम पंचायत वासी अब की बार शिव कुमार जी को लेके आएंगे कि नहीं दोबारा? हाँ, गांव की है, बोल तो रहे सभी और अच्छे साथ दे रहे, बढ़िया वो कर रहे हैं लोग भी। देखिए, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बस जी, आप अपना है सबका, कोई भी लड़ो। एक लंबी फहरिस्त है दावेदारों की। बहुत है जी। पार हो जाओगे कि नहीं? बस उम्मीद तो है जी, और साथ दे रहे गाँव वाले, बढ़िया साथ दे रहे। अच्छा अच्छा। दीदी, आप जा रही होंगी महिलाओं में, क्या कह रही हैं औरतें, महिलाएं क्या कह रही हैं? सबसे पहले तो सर नमस्कार आपके टीवी चैनल को। और महिलाओं का तो गांव में जो होता है ज़्यादातर भाई पुरुष के ऊपर होता है थोड़ा सा, लेकिन हम चाहते हैं कि महिलाएं भी इसमें आगे आएं। जैसे गवर्नमेंट ने कराया कि महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, ठीक है, तो उस हिसाब से महिलाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा लगा सकते हैं शिक्षा की कमी है या औरतों का अग्रसर होना थोड़ा कम है गांव की तरफ से। तो मैं आपके उसी मुद्दे पे जाती हूँ, शिक्षा वाले पे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का थोड़ा सा रुझान गाँव में कम होता है। तो अब की बार अगर पंचायत चुनाव में गाँव में मौका देता है तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे शिक्षा को ही महत्व दिया जाएगा। भाई ताऊ जी की तो भाई आप उम्र भी कह सकते हैं, हम जो युवा शक्ति है वो एक कमीशन बना लो या कुछ ऐसा करके ग्राउंड लेवल से उस शिक्षा को उभारने का करेंगे। मैं जैसे हमारा वो है गांव में कोई लाइब्रेरी है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। इनफैक्ट मेरे जो ग्रुप की लड़कियां हैं वो गई भी थी, पूर्व जो सरपंच है उनके पास, तो उनका संतोषजनक कोई उत्तर नहीं था।
तो उन्होंने मेरे से, जैसे हम ताऊ जी ने बताया है कि हम सरपंच ना रह के भी सरपंच थे, बिल्कुल, तो हमारा युवा में भी वही अंदर से कहना खून से खून होता है वही। तो उन्होंने हमारे से बात करी, तो बोला चलो कोई बात नहीं, अब हम इस बार नहीं कर सकते वो चीज़, तो अगले प्लान में सबसे पहले यही सुविधाएं दी जाएंगी, बच्चों को पढ़ने का, लाइब्रेरी का, स्कूल का, वो सारी चीजें इस तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी कि बच्चों को परेशानी होए नहीं। वही कल वाली मनीषा देवी मेरी भाभी हैं। अच्छा, भाभी हैं हाँ आपकी? जी। तो भाभी से मिलके और ये जो प्लान है इसको और अनुभव आपके साथ बैठे, भाभी जो है खुद शिक्षिका हैं, तो उनका इतना संतोषजनक सहनशील उनका व्यवहार है। ठीक है, सहनशील तो देखो आदमी जो गांव के होते हैं वो एक नॉर्मली होता है, ये तो गांव का आपसी भाईचारा बिगाड़ने वाली बात होती है। ये सारे इकट्ठे हो गए, ये कर लो, शिव कुमार को घेर लो, इसको घेर लो, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। अपना भाईचारा है उसको बना के रखना चाहिए। तो हमारे अंदर भी सर वही बात है, कोई भी बार का हमें पता है ये हमारा विपक्षी है, हम विपक्षी उसको हम उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे उसको कि ये विपक्षी है। आओ जी नमस्ते, बैठो, चाय पानी, तो वही चीजें हैं सर, वही चीजें। आज गरीबों का इतना साथ है कि हम इस तरीके से, आप वो कह रहे हो कि बराबरी वाला आप लगा के चलो, औरत का पुरुष का, तो इतना आज यहाँ पर मैं भाइयों के साथ बैठी हूँ, तो उस चीज से आप लगा ही सकते हो कि औरतों को कितना महत्व दिया जा रहा है। क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या दरखास्त करेंगे ग्राम पंचायत वासियों से? ग्राम पंचायत वासियों से यही दरखास्त है, अगर गांव का संपूर्ण विकास कराना है, संपूर्ण तरीके से चिकित्सा होगी, शिक्षा होगी और भाईचारे वाला काम होगा, जो ये इस तरह से डिफॉल्टर पार्टी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें खत्म करके, देखो अगर आपसी रंजिश में उलझे रहेंगे ना, विकास हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और ये हमारे गांव की सबसे बड़ी कमी लगा लो कि वो आपसी रंजिश में, अब मान लो हम बन गए, टांग खींचने वाले ज्यादा होंगे, विकास करवाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी कमी है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी इस चीज को खत्म करके भाईचारे के साथ संपूर्ण विकास करना है गांव का। आखिर में नाम बता दें, आपका नाम पूछना भूल गया। नाम सर रितु त्यागी है, मैं पेशे से वकील हूँ और जज के लिए पेपर दे के आई हुई हूँ हरियाणा जुडिशरी के लिए। देखिए, पढ़ा लिखा परिवार है ये, और जिस तरह से अपनी बात रखी तो वाकई में एक ग्राम पंचायत को एक ऐसी फैमिली मिल रही है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत इस फैमिली को दोबारा फिर लेके आएगा कि नहीं। जी भाई साहब, नशा मुक्त भी कराएंगे, गांव में बहुत नशे वाले हैं, ये बिल्कुल युवाओं को सही रास्ते पर लाना है। बहुत नशेबाजी है गांव में, ये बहुत बड़ी बीमारी है, करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और जड़ तक खत्म करेंगे। सरपंच साहब, आखिर में ग्राम पंचायत के अंदर छोटे छोटे मुद्दे हो जाते हैं, आपसी झगड़े हो जाते हैं, उनको कैसे निपटाया जाएगा, किस तरह निपटा, आपने पहले भी अनुभव आपके पास है? ये झगड़े निपटाने का तो मैं माहिर बंदा हूँ, इनके बिना तो झगड़े पुलिस एसपी भी नहीं निपटा सकता जो फैसला। सारे जो देखो ये घमंड की बात नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होता है। हर एक ग्राम पंचायत के अंदर एक दो लोग ऐसे होते हैं जो क्षेत्र में भी जाते हैं, दूसरी पंचायतों में भी जाते हैं, ये लोगों को संतुष्ट करने का है। ऐसा संतुष्ट करता हूँ, संतुष्ट हो जाते हैं, और बाद में फिर थानेदारी का भी काम करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, चलिए, हम ग्राम पंचायत बराना में हैं और आज आपने उनको सुना जिनकी हमें तलाश थी। ये वो शख्स हैं जिससे भी हमने पूछा, जिससे भी हमने जानने की कोशिश की कि आपका चुनाव किन से है, तो शिव कुमार के बिन यहाँ का चुनाव अधूरा है। पुराना अनुभव है इस ग्राम पंचायत में, किस तरह से जो है ये विकास को लेकर अगला प्लान जो है लगाएंगे, किस तरह से जो है ग्राम पंचायत को सजाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। इस ग्राम पंचायत वासी जो है किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं, यहाँ बहुत सारे दावेदार हैं, एक लंबी फहरिस्त है, चंद समय बचाए। माहौल किस तरह का है आपने सुन लिया, पूरा एक प्लान आपने सुन लिया। जी भाई साहब, सीसीटीवी का भी देखते हैं, सुविधा करेंगे, हर कॉर्नर पे करेंगे। हाँ, उससे छोटी मोटी जो चोरियाँ होती है, घटनाएं बहुत फायदा होते हैं जी, गाँव को ही फायदा होगा, और गाँव ये भी करेंगे। चारों तरफ चौराहों पे अच्छा एंट्रेंस बनाएंगे, मतलब चारों तरफ से पता लगे कि गांव बराना में एंट्री हो रही है। एंट्री वो चाहे हम सरपंच बनते या ना बनते, उसकी हमारी सोच पहले भी थी, उससे पहले भी थी ये सोच हमारी। तो अब तो थोड़ा समय बच गया, 2 नवंबर आने वाला है और वो तारीख नज़दीक है जिस तारीख में इस ग्राम पंचायत वासी जो है अपने भाग्य का फैसला करेंगे, अगले 5 सालों का फैसला करेंगे। जनादेश टीवी इंडिया को फेसबुक, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।